जय माता जी। आज मैं आपको चौमासा की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी एक लड़का था और एक उसका लड़के की शादी हो गई थी, दूसरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वे लोग गरीब थे। बस इतना मिलता जो उससे गुजारा होता। तो लड़के की शादी को भी 10-12 वर्ष हो गए और एक लड़का 40 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही। अब उस बूढ़ी का पति स्वर्गवास सिधाया। तो अब उसकी बहू कहने लगी कि माता जी तो हर साल चौमासा रखती है, चौमासे ने क्या दिया, इनके श्री हरि ने इनको क्या दिया, ना तो आपके पास अच्छी नौकरी है, ना हमारे कोई बच्चा है, ना कोई इनके घर में पैसा है और ना ही देवर जी की शादी हो रही है। तो उसकी सास को ये ताना बुरा लगा। तो वो चली कि आज तो जहाँ भी भगवान मिलेंगे ना, मैं उनसे शिकायत करूँगी और उनके पास जाऊँगी। तो वो चली गई। वो चलते चलते गांव के बाहर निकली। तो उसी गांव की नगरी में एक राजा था जो अपनी प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता था। उसके कारण प्रजा की हाय लगी, वो कोढ़िया हो गया, उसके शरीर में कोढ़ हो गई। अब वो वहाँ बैठा, उसने कहा अम्मा कहाँ जा रही है? तो बोला बेटा मैं तो ना श्री हरि विष्णु को खोजने जा रही हूँ, उससे पूछूंगी मेरे को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो अम्मा मेरा भी पूछना, मेरे ये शरीर कोढ़ से कब मुक्त होगा? कि हाँ मैं पूछूंगी। उससे आगे वो चली, आगे चली तो एक कुम्हार और कुम्हारनी जो अपनी मटकी पकाए पर उनकी मटकी कभी पकती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अम्मा आप कहाँ जा रही हो? तो बेटा कि मैं श्री हरि विष्णु के पास जा रही हूँ, उनको पूछूंगी मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, एक बेटे की शादी नहीं हो रही, दूसरे बेटे को बच्चा ना है, घर में पैसा ना है, ये मेरा कष्ट है जो कब दूर होगा। तो अम्मा हमारा भी पूछना, हमारी मटकियाँ क्यों नहीं पकती? कि हाँ बेटा पूछूंगी। उससे आगे गई तो एक सेठ सेठानी बैठे हैं जो दिन भर में अपना मकान चढ़वाते हैं और दिन अस्त होते ही उनका मकान अपने आप गिर जावे। तो बोले अम्मा जी कहाँ जा रही हो? तो बेटा मैं श्री हरि विष्णु के पास जा रही हूँ। कि अम्मा जी हमारा भी पूछना, हम दिन भर में मकान बनवाते हैं, शाम को हमारा मकान गिर जाता। कि हाँ बेटा पूछूंगी। उससे आगे गई तो एक बड़ी सी तालाब पानी से लबालब भरा हुआ, तो कोई पानी उसका पीता नहीं था। तो उसने दो मुट्ठी पानी लिया और पी लिया। तो उसने बोला अम्मा अम्मा मेरी तो ये मेरा पानी तो कोई नहीं पीता था, तूने पिया तो तू ऐसा कर, ये भगवान से मेरे बारे में भी थोड़ा सा पूछ लिया। कि हाँ बेटी पूछ लूँगी, तालाब से बोली। ठीक है। उसके बाद आगे वो गई तो उसको ना एक बड़ी सी बेर का पौधा मिला, सारा बेर से लदा हुआ, इतने मीठे मीठे बेर, लेकिन कोई भी नहीं खाता, पंछी भी उस पर चोंच नहीं मारते थे। तो वो बोली अम्मा आप कहाँ जा रही हो? तो बेटा के मैं जा रही हूँ श्री हरि विष्णु से अपने दुख का निवारण करवाने के लिए। क्या मेरा भी कर देना, सब श्री हरि विष्णु मिले तो पूछना मेरे बेर क्यों नहीं खाते हैं? कोई नहीं खाता, पंछी भी नहीं खाते, मैं तो बाहर से मर रही हूँ। कि हाँ बेटी पूछूंगी। उससे आगे गई तो उसको ना एक नाग और नागिन का जोड़ा मिला। नाग नागिन के जोड़े ने के पास से तो कोई गुजरता नहीं, लेकिन अम्मा पास से गुजर गई। तो नाग नागिन ने बोला अरे अम्मा इस रास्ते से तो कोई आता जाता नहीं है, तू कैसे आई? कि बेटा मैं तो दुखी हूँ और दुख से मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं तो ऐसे ही चली आई, अब खाना है तो खा लो नहीं तो आगे जाने दो। कि अम्मा तू जा कहाँ रही है? कि बेटा मैं तो जा रही हूँ श्री हरि विष्णु को अपने दुख का कारण पूछने के लिए। तो क्या हमारा भी पूछ रही हो? कि क्या पूछना है? कि तुम ऐसा पूछना कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो सुबह होते हैं शाम को मर जाते हैं, ऐसा क्यों होते? तो ठीक है पूछूंगी। अब वो चली गई, उसको 7 दिन हो गए चलते चलते। अब भगवान ने देखा ये तो प्यास भूख और कुछ भी इसको लग ही नहीं रही और चलती जा रही है, अब इसका सामना करना पड़ेगा। तो श्री हरि विष्णु एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो उसने बोला श्री हरि ने अरे अम्मा कहाँ जा रही है? कि बेटा मैं तो ना श्री हरि विष्णु से मिलने जा रही हूँ। क्यों जा रही है? कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने दुख का निवारण करवाने के जा। कि अम्मा मैं ही तो हूँ श्री हरि विष्णु के। ना ना बेटा तू ना है मेरो श्री हरि विष्णु। तो बोले अम्मा तेरा श्री हरि विष्णु कैसा है? तो अम्मा बोली मेरा श्री हरि विष्णु उसके 4 हाथ है
उसके एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक और उसके पाँव में पद्म चमक रहा है। तो बोला अम्मा तो ऐसा कर, तू पीछे मुड़। तो अम्मा जैसे ही पीछे मुड़ी तो श्री हरि ने अपना रूप लिया और अम्मा आप देख मेरे सामने। जैसे ही अम्मा ने देखा तो वो तो उनका रूप देखकर भूल गई अपना कष्ट और उनके चरणों में गिर गई। और भगवान ने उसको उठाया और बोला अम्मा कैसे आई, अब बता दे मुझे मैया। तो मैया ने बोला प्रभु एक बेचारा कोढ़ी है, उसकी कोढ़ दूर कर दो, और कुछ नहीं, बस उसकी कोढ़ दूर कर दो। तो भगवान ने देखा ये तो खुद के बारे में पूछने आई थी, ये तो दूसरों का कष्ट निवारण पूछ रही है। तो भगवान ने कहा अम्मा वो है ना उस नगरी का राजा था, बड़ा क्रूर था, इसीलिए प्रजा की हाय लगी, वो कोढ़ी हो गया। अब ये मेरी चरण धूली ले, उसके शरीर पर जो भी मलेगा तो वो वापस राजा बन जाएगा, और उसको बोलना वो सदाचारी राजा बने, अच्छा राजा बने। क्या ठीक है, बोल दूंगी। और कुछ अम्मा? कि हाँ क्या, कि एक कुम्हार और कुम्हारनी है, उन बेचारों की नेवाई नहीं पक रही है, उनकी मटकियाँ नहीं पक रही है। कि अम्मा और कुछ नहीं, बस उसका बता दो। तो भगवान ने कहा कि उनको बोलो मंदिर में 100 मटकियाँ दान दे दे तो उनकी मटकी पक जाएगी। कि ठीक है। तो और अम्मा? कि हाँ बेटा हाँ प्रभु एक और काम है। क्या? कि ना एक सेठानी है, उनके घर है ना दिन भर में वो मकान बनवाते, शाम को उनका मकान गिर जावे। तो बोले उनके घर में 25 साल की बेटी है, कुंवारी बेटी 16 साल की होए तो उसकी शादी करवानी चाहिए, और उन्होंने 25 साल की बेटी अभी घर पे रखी है, शादी क्यों नहीं करवाते। तो कि ठीक है, उनसे बोलना तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगे तो तेरा मकान बन जाएगा, नहीं गिरेगा, ठीक है। तो और अम्मा? तो क्या हाँ प्रभु एक और है। क्या? कि एक ना तालाब है, उस बेचारे में पानी पड़ा है, वो कोई भी नहीं पीता। तो अम्मा उसके पेट में ना हीरे मोती सोना चांदी है, जो भी खोद के निकालेगा तो वो उसका पानी सब पी लेंगे। तो ठीक है। तो और अम्मा? क्या हाँ हाँ प्रभु और है। क्या? कि एक बेर है, बेचारी के बेर कोई नहीं खाता, वो बाहर से मर रही है। कि उसकी जड़ है ना, उसमें हीरे मोती माणक खूब सारे, वो जो भी खोद के निकालेगा तो वो सारे बेर खा जाएंगे। तो ठीक है। और कुछ अम्मा? के हाँ प्रभु और क्या? कि एक नाग नागिन का जोड़ा है, बेचारों के बच्चे मर जावे। तो कह उन्होंने एक गर्भवती महिला को डसा था, उसने श्राप दिया, इसीलिए उनके पास इच्छा पूर्ति मणि है। अगर वो इच्छा पूर्ति मणि वो किसी को भी दे दे तो उनकी सारी इच्छा अगले की पूरी होगी और नाग नागिन की भी पूरी होगी। क्या ठीक है। और अम्मा? के बस प्रभु और कुछ नहीं। तेरे बारे में कि मेरे बारे में? क्या प्रभु मैं तो आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो खुद का दुख भूल गई और दूसरों का दुख का निवारण पूछने लगी, और भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया बिन मांगे ही। भगवान उसके मन के भाव देखे, और भगवान ने देखा कि ये खुद के तो दुख भूल गई दूसरों के दुख के आगे। तो कभी भी अपने दुख को आगे नहीं रखना चाहिए, दूसरे के दुख से दुखी रहना चाहिए, दूसरे के सुख से दुखी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो आई और उसने आकर नाग नागिन के पास गई और नाग नागिन से बोली कि बेटा तुमने किसी गर्भवती महिला को डसा था। तो कि हाँ डसा था। तो उसी का